नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है पवित्रा अग्रवाल जी द्वारा लिखी कहानी एक कोशिश। अंजना कार पार्क करके अस्पताल में प्रवेश कर ही रही थी कि तभी डॉक्टर रमेश मिल गए और लगभग रोकते हुए बोले, अंजना जी, अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल में एक ब्रेन डेड का केस आया है। करीब 27-28 साल का पुरुष है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उसका ब्रेन डेड हो चुका है, अभी सपोर्ट सिस्टम पर ही है और उसका दिल अभी धड़क रहा है। क्या डॉक्टर उसके जीवित होने की कोई उम्मीद नहीं है? सवाल ही नहीं है। बस जब तक दिल धड़क रहा है तब तक उसके जीवित होने का भ्रम पाला जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके साथ उसकी वृद्धा माँ, पत्नी व 1 साल का बेटा है। उसके ऑफिस के कुछ लोग भी साथ हैं। पत्नी पढ़ी लिखी लगती है। आप तो सोशल वर्कर हैं और पहले भी आप कुछ लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। उसे भी अपने पति के अंगदान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करिए, शायद सफलता मिल ही जाए। यदि वह तैयार हो जाती है तो 5-6 लोगों का भला हो जाएगा। उसकी दोनों किडनी तो इसी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रहे 2 पेशेंट्स, जिसमें आपका भाई राहुल भी है, के काम आ जाएंगी। उन दोनों का ब्लड ग्रुप तो उससे मिलता है, अन्य टेस्ट भी कर लेंगे। इसी ब्लड ग्रुप के 2 हार्ट पेशेंट ग्लोबल हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट हैं। उनमें से किसी एक के काम तो अवश्य आ जाएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करके देख लीजिए। ओके डॉक्टर, मैं यह कोशिश ज़रूर करूँगी। अंजना उस व्यक्ति की पत्नी से मिली जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है। उसका नाम राधा है। उसने राधा को सांत्वना दी, उसके और उसके घर परिवार की जानकारी ली। फिर उससे कहा, राधा, तुम्हारे पति का ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन दिल अभी धड़क रहा है, किंतु सपोर्ट सिस्टम निकालते ही दिल भी धड़कना बंद कर देगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति मरकर भी जीवित रहे? वो कैसे? उसका दिल किसी और के शरीर में धड़के, उसकी आंखों से कोई 2 नेत्रहीन व्यक्ति यह दुनिया देख सके। उसकी किडनी के ट्रांसप्लांट से ऐसे 2 लोग जीवन पा जाएं जो किडनी खराब हो जाने की वजह से जल्द ही मौत के मुंह में समाने वाले हैं। उसकी माँ तड़प उठी थी, मेरे बेटे के शरीर की इतनी बेकदरी मत करो। माँ जी, शरीर तो जलकर राख बन जाता है। जलने से पहले यदि इस शरीर के अंग मौत का इंतजार कर रहे कुछ मरीजों को जीवन दान दे सके तो आप ही बताइए, इससे बड़ा दान और क्या होगा? क्या आप नहीं चाहेंगी कि आप द्वारा अंगदान की स्वीकृति मिलने पर किसी का बेटा, किसी के माँ बाप या भाई बहन को नई जिंदगी मिल जाए? ऑफिस के लोगों ने अंजना की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ माँ जी, मैडम सही कह रही हैं। पिछले दिनों टीवी पर भी दिखाया गया था कि किसी मृत व्यक्ति का दिल एक पेशेंट को लगाकर उसकी ज़िंदगी बचा ली गई थी। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए, क्या हर मृत व्यक्ति के अंगों का दान किया जा सकता है? पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। दूसरी बात, हर मृत शरीर के अंगों का दान नहीं किया जा सकता। बहुत कम लोगों को यह अवसर प्राप्त होता है, यानी कि किसी चोट या दुर्घटनावश जब किसी को डॉक्टर दिमागी तौर पर मृत घोषित कर देते हैं, केवल उन्हीं के अंगों का दान किया जा सकता है। हाँ, अन्य मृत लोगों की आंखें दान की जा सकती हैं, बशर्ते 5-6 घंटे की निश्चित अवधि के अंदर कॉर्निया निकाल लिया जाए। एक मृत व्यक्ति 2 अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर सकता है। आप लोग मिलकर सोच विचार कर लीजिए। कुछ रुककर फिर अंजना ने कहा, राधा, तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मेरे पति बालकनी से गिर गए थे। डॉक्टर्स ने ब्रेन डेथ घोषित कर दी थी। उन लोगों के समझाने पर मैं अपने पति के अंगदान करने को तैयार हो गई थी और उनके अंगों के प्रत्यारोपण के बाद जब मैंने कुछ जिंदगियों को जीते देखा तो मैं चमत्कृत हो गई थी। मेरे पति बहुत संपत्ति छोड़ गए थे, किंतु हमारी कोई औलाद नहीं थी। समय काटना मुश्किल हो गया था। फिर अपने कुछ मित्रों के सुझाव पर मैंने समाज सेवा की राह चुनी। अस्पताल और मरीजों की सेवा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। अब राधा, निर्णय तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो।
माँ जी क्या चाहती हैं? अंजना दीदी, मैं चाहती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स मिलकर एक बार फिर मेरे पति का निरीक्षण करें। यदि 1% भी उनके जीवित होने की संभावना है तो मैं इंतज़ार करूँगी। यदि कोई आशा नहीं है तो आप जो ठीक समझे कर सकती हैं, कहकर राधा बिलखने लगी थी। राधा के पति के दोस्तों की भी यही राय थी। ऑपरेशन द्वारा अंग निकालकर मृत शरीर घर वालों को सौंप दिया गया था। अंजना अंतिम संस्कार तक राधा के साथ रही। उसे एक ही संतोष था कि राधा पढ़ी लिखी है, पति के ऑफिस में उसको नौकरी मिल जाएगी। राधा के घर से लौटते समय अंजना को राहुल का ख्याल आ गया। अब तक तो उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका होगा। भगवान ने चाहा तो अब वह ठीक होकर अपने घर जा सकेगा। राहुल के घर की बात याद आते ही उसे ध्यान आया कि क्या अब उसके घर वालों को सूचित कर देना चाहिए। अब तक कितने परेशान हो चुके होंगे वो सब, शायद राहुल को मरा हुआ ही मान चुके हों। यह सब प्रसंग याद आते ही वह अतीत की स्मृतियों में विचरण करने लगी। करीब 2 महीने पूर्व की बात है। अंजना की राहुल से मुलाकात अस्पताल में हुई थी। राहुल को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। पता नहीं क्यों उसे देखते ही अंजना को अपने मृत भाई की याद आ गई थी। उसके सामान में उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी थी, जिससे यह आसानी से पता चल गया था कि उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज है। और जब तक किडनी नहीं बदलेंगी तब तक जीवित रहने के लिए डायलिसिस पर निर्भर रहना होगा। डॉक्टर्स के प्रयास से राहुल होश में आ गया था। राहुल के होश में आते ही उसने राहुल के घर का पता जानना चाहा ताकि उनको सूचित किया जा सके, किंतु राहुल ने खामोशी की चादर सी ओढ़ ली थी। निरंतर प्रयास के बाद उसने बताया था कि किस तरह वह घर से भाग कर आया है। उसके इलाज में घर की सब जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, बस एक मकान बचा है। पत्नी का ब्लड ग्रुप उससे मेल खा रहा है और वह अपनी किडनी देने की जिद किए बैठी थी। उसके 4 साल का एक बेटा भी है। वह किसी भी हालत में पत्नी की किडनी नहीं ले सकता। उसने बड़े दुखी होकर कहा था, मैडम, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। अपनी पत्नी की जिंदगी भी खतरे में डाल दूँ तो मेरा बेटा तो अनाथ हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे इलाज के लिए वह अपने एकमात्र सहारा उस मकान को भी गिरवी रख देना चाहती है। आप ही बताओ बहन, यदि मैं बच भी गया तो मेरे ठीक होते ही पैसे बरसने तो नहीं लगेंगे। फिर ऑपरेशन के बाद भी कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीने की दवा मुझे खाते रहनी पड़ेंगी। फिर भी जीवन कितना चलेगा, कोई कुछ नहीं बता सकता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बहुत से लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़रूर जी रहे होंगे, पर मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूँ। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक परिवार रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने पति को अपनी किडनी दी थी, पर पति को किडनी सूट नहीं हुई, उसकी मौत हो गई और कुछ दिन बाद पत्नी भी कहीं चली गई। सुना था बीमारी में उसने फ्लैट बेच दिया था। लेकिन आपने घर क्यों छोड़ दिया? ना छोड़ता तो क्या करता? पत्नी मुझे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती है। डायलिसिस भी क्या मुफ्त में होती है? मैं एक पत्र छोड़कर आया था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसने तो मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, पर आप लोगों ने मुझे अभी तो बचा लिया है। लेकिन कितने दिन बहन? 2 महीने हो गए, तब से राहुल डायलिसिस पर है। उसे देखकर अंजना को भी लगा, इतने धन का मैं क्या करूँगी, शायद प्रयास से कुछ जिंदगी बचा सकूं। बस तब से वह उसकी देखभाल कर रही है, पर राहुल ने अभी तक अपने घर वालों को खबर नहीं करने दी है। हे भगवान, उसे यह किडनी सूट कर जाए और कोई नए कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सोचते हुए अंजना ने कार स्टार्ट की और अस्पताल की दिशा में चल दी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।